हेलो बच्चों, आइए देखते हैं प्रश्न। किसी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं की जांच की गई और उनके हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या नोट करके नीचे दर्शाए अनुसार संक्षिप्त रूप में लिखी गई है। एक उपयुक्त विधि चुनते हुए इन महिलाओं के हृदय स्पंदन की प्रति मिनट माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। अब हम क्या करेंगे, इसको हल करने के लिए मुख्य अवधारणा लिखेंगे। मुख्य अवधारणा, तो ये क्या होगा इस प्रश्न के लिए। तो देखिए हम क्या करते हैं, माध्य ज्ञात करने के लिए प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग कर रहे हैं। प्रत्यक्ष विधि से समांतर माध्य x बार बराबर क्या होता है, ये होता है सिग्मा एफ आई गुणे एक्स आई, और बटा में क्या होता है, ये होता है सिग्मा एफ आई। तो अब हम क्या करेंगे, दिए गए प्रश्नों को हल कर लेंगे। चलिए यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, सारणी बनाना पड़ेगा। तो हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या, तो यहाँ पे लिखते हैं प्रति मिनट संख्या, प्रति मिनट संख्या जो कि वर्ग अंतराल में दिया गया है, वर्ग अंतराल में ये दिया गया है। और फिर इसको हम इस प्रकार बना लें, सारणी है ये। और फिर हमें क्या करना है, यहाँ पे एफ आई यानी कि बारंबारता, और फिर एक्स आई ये क्या होता है, मध्यमान होता है। और फिर हमें क्या करना पड़ेगा, एफ आई गुणे क्या करना पड़ेगा, एक्स आई निकालना पड़ेगा। तो चलिए हम इसको इस प्रकार एक सारणी के रूप में कर दे रहे हैं। तो ये अपना हो गया एक सारणी, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे दिया गया वर्ग अंतराल 65 से 68 के बीच में, ये क्या है 2, और 68 से 71 में, 68 से 71 में कितना है 4, और 71 से 74 में, 71 से 74 में कितना 3, और 74 से 77 के बीच में कितने हैं, ये आपका 8, और 77 से 80 में, 77 से 80 में कितने हैं, ये आपका 7, और 80 से 83 में, 80 से 83 में कितने हैं 4, और 83 से 86 में, 83 से 86 में कितने हैं 2। ये होगा इस प्रकार से। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, मध्यमान निकालेंगे। तो मध्यमान कैसे निकालते हैं, अब हम क्या करेंगे, मध्यमान निकालेंगे। तो मध्यमान कैसे निकालते हैं, मध्यमान उसको एक्स आई ये हम निकालते हैं। यहाँ पे उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा, और बटा में कितना 2, इस प्रकार हम निकालते हैं एक्स आई। तो अब यहाँ पे देखिए कैसे होगा। अब इसको जोड़ेंगे तो 130 3 33, और 133 में अगर हम क्या करते हैं 2 से भाग देते हैं तो 66 दशमलव कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। 139, अब इनको जोड़ेंगे तो 139, और फिर 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 69.5। अब देखिए अंतर कितना का रहा है 3 का, तो हो जाएगा 72.5, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 75.5, और फिर यहाँ पे जो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 78.5, और इस प्रकार यहाँ पे जोड़ कर भाग देंगे तो ये कितना हो जाएगा 81.5, और यहाँ पे जोड़कर भाग देंगे तो हो जाएगा 84.5। अब हम क्या करते हैं, इनका गुणा करा देते हैं। तो 66.5 गुणे 2 कितना हो जाएगा 133, और इनको अगर हम गुणा कराते हैं तो 278, और इनका अगर गुणा कराते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये होगा 277.5, और फिर इनका गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 604, और इनका गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा 549.5, और इनका गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा 326, और फिर इनका गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा 169। अब चलिए हम क्या करते हैं, इनका एफ आई निकाल लेते हैं। तो जब इनका योग करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 30, और इनका योग करेंगे तो क्या हो जाएगा सिग्मा एफ आई गुणे एक्स आई। तो इनका जब योग करेंगे तो इनका योग कितना आ जाएगा 2277 आएगा। अब हम क्या करेंगे, इसमें इस सूत्र का प्रयोग करेंगे तो एक्स आई कितना हो जाएगा 2277, और बटा में कितना 30। अब हम क्या करेंगे, भाग देंगे यहाँ पे। तो देखिए 30 सत्ते कितना हो जाएगा
7 तरीके 21, 210, तो ये हो जाएगा 30 और फिर यहाँ पे क्या बचेगा 17 और 7 177, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 30 पच्चे 150, तो फिर यहाँ पे काटेंगे तो कितना बचेगा आपका 27 और यहाँ पे क्या हो जाएगा दशमलव और 30 पच्चे 150, यानी कि जो हमारा समांतर माध्य जो आया कितना आ गया, ये आ गया 75.5। तो यही क्या हो जाएगा आपका उत्तर। आशा करते हैं बच्चों ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।